चुनाव उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर कानपुर यानी पूरब का मैनचेस्टर का शानदार अतीत है, लेकिन आज आबादी और क्षेत्र के हिसाब से राज्य का ये सबसे बड़ा शहर कई समस्याओं से जूझ रहा है। शहरीकरण तेज रफ्तार से हो रहा है, लेकिन उद्योग में गिरावट भी हो रही है। हवा में प्रदूषण है और ये सीट किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं रही है। ऐसे में हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी ने वहां के लोगों से जानना चाहा कि इस बार हवा का रुख किस ओर है। कानपुर, जिसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था क्योंकि इसकी फ्लरिशिंग इंडस्ट्रीज के कारण, लेकिन आज ये अपने ही कुछ चैलेंजेस से गुजर रहा है, जैसे कि रैपिड अर्बनाइजेशन, यहाँ का प्रदूषण और यहाँ का इंडस्ट्रियल डिक्लाइन। कानपुर के अंदर लगभग 16.5 लाख वोटर्स हैं, जिसके अंदर 8 लाख से ज़्यादा पुरुष, 7 लाख से ज़्यादा महिला और लगभग 126 थर्ड जेंडर वोटर्स हैं। ये रोली गुड़िया है कानपुर के 126 थर्ड जेंडर मतदाताओं में से एक है। मायावती के समय उन्हें अपना घर मिला था। वो मानती हैं कि उनके लिए हालात पहले से बेहतर हैं, लेकिन उन्हें समाज और राजनीति की पूरी स्वीकृति मिलने का रास्ता बहुत लंबा है। राजनीतिक पार्टी तो आज तक कोई हम लोगों के बारे में कुछ सोचा नहीं है। नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भाई, क्योंकि जब तक जैसे कि हमारा कोई पुरुष जीत रहा है, ठीक है, तो अपने पुरुषों के लिए वो ज़्यादा कार्य करता है। जैसे कि हमारी महिला जीत रही कोई, तो अपने महिलाओं के लिए वो सोचती है। तो हम लोग भी यही सोचते हैं कि जैसे हम किन्नर हैं तो अपने किन्नर समाज के लिए ही कुछ करें। 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में राम मंदिर आंदोलन चरम पर था। देश के कई हिस्सों में बीजेपी को चुनावी लाभ भी मिला। 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार कानपुर में जीत हासिल की, लेकिन कानपुर अब तक किसी एक दल का गढ़ नहीं बना है। 1999 से 2014 तक कांग्रेस ही थी। 2014 में मोदी लहर के चरम पर बीजेपी के दिग्गज मुरली मनोहर जोशी अपनी वाराणसी सीट छोड़कर कानपुर से सांसद बने। 2019 में सत्यदेव पचौरी थे और अब 2024 में भाजपा ने रमेश अवस्थी को मैदान में उतारा है। मुझे लगता नहीं कि कहीं उनसे कोई मेरी टक्कर है, और ये आज गठबंधन है। उसके बाद आगे आप हासिल देखें तो जनता ने मान लिया है ये गठबंधन नहीं, ये सिर्फ ठगबंधन है। मतलब हमको ठगने के लिए आ जाते हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनहित की योजनाएं हैं वो घर घर तक गई हैं। रमेश अवस्थी के खिलाफ कांग्रेस के आलोक मिश्रा हैं, सलमान खुर्शीद के करीबी हैं और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी हैं। हवा इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। कानपुर में कांग्रेस बहुत ताकतवर है। 400 पार बिल्कुल सही बोल रही है। वो ये नहीं कह रही 400 सीटें पार, वो कह रही है 200 रुपए किलो जो अरहर की दाल बिक गई वो 400 पार, 200 रुपए लीटर जो कड़वा तेल बिक गया वो 400 पार। लेदर इंडस्ट्री का हब माने जाने वाला कानपुर, यहाँ पर एक समय पे लगभग 400 टैनरियाज होती थी जो लेदर के प्रोडक्ट्स बनाती थी। आज वो काफ़ी घट गई हैं बहुत कारणों से। लगभग 150 से 200 टैनरियाँ यहाँ पर अब कानपुर में बची हुई हैं और एक बहुत शार्प डिक्लाइन हुआ है टैनरीज का। क्या उनके कारण है और क्या वो आने वाले चुनाव में चाहते हैं, आइए जानते हैं। कानपुर के जाजमऊ इलाके के अंदर टैनरियां हैं, ज्यादातर मुसलमानों द्वारा संचालित हैं, जो तबीयत खराब कर देने वाली बदबू में काम करते हैं। व्यापार में कमी ने उनकी समस्याओं को और बढ़ा दिया है और चुनावों के साथ उन्हें उम्मीद है कि कुछ सुधार उनके व्यापार की स्थिति को और बेहतर कर सकते हैं। ज़्यादातर टैनरियां माइक्रो, स्मॉल मिनी माइक्रो हैं और इन लोगों को थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मंदी चली है उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। अगर इसमें सरकार सहयोग दे या कोई बेल पैकेज दे सरकार तो टैनरियां चल सकती हैं। उम्मीद की किरण, हमें जो नया 20 MLD CTP बन रहा है ये हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर ये बन जाएगा तो हमें लगता है कि टैनरीज सर्वाइव करेंगे। यूपी के हर दूसरे शहर की तरह कानपुर में भी एक कोचिंग हब है, जहां पूरे यूपी से प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार आते हैं।
उनके लिए पेपर लीक चिंता का गंभीर विषय है। मुझे यहाँ पे आना पड़ा। सबसे पहले गवर्नमेंट ने उधर ही कर दिया। अब जैसे इस बार जो अपोजिशन है वो बोल भी रहा है कि अग्निवीर में हम लोग चेंजेस करेंगे। अब देखो ये भी नहीं बिलीव हो रहा है कि मतलब वो लोग अगर आते हैं पावर में तो करते भी हैं कि नहीं करते हैं। दूसरा ये है कि जैसे प्रिपरेशन करते हैं, सब चीज़ करते हैं। जैसे ये बोल रहा था पेपर लीक हो जाता है उसके बाद, और पेपर लीक होने के बाद फिर कैंसिल हो जाता है, फिर नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आ रही है, ऐसे करते करते 1-2 साल चले जाते हैं। उसके बाद फिर लड़कों बच्चों के लिए एज के लिए लड़ना पड़ता है कि हम लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप सब लोग उनकी बात भी सुनेंगे। कानपुर में चौथे चरण में वोट पड़ने हैं। बीजेपी और इंडिया ब्लॉक का प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया, जबकि इंडिया ब्लॉक के यूपी के लड़कों ने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए बड़ी रैली की, लेकिन जनता बटी हुई। जो ये मंदिर बना करके जो है लहर पैदा की थी इन लोगों ने, वो खत्म हो गई। वो खत्म हो गई। अब महंगाई का मुद्दा, अब ये बार बार कह रहे हैं 400 के पार। पता नहीं डीजल और तेल 400 के पार ले जाएंगे कि दाल और चावल 400 के पार ले जाएंगे कि आटा वगैरह 400 के पार ले जाएंगे। क्या पार ले जाना चाहते हैं 400 के जो है? मेरा कहना है कि सरकार बदलनी चाहिए और विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। हमको रोटी चाहिए, हमारे पेट में आग लगी है। हमको जुमलेबाजी नहीं चाहिए, हमारी तुम्हारी फर्जी गारंटी नहीं चाहिए। आम जनता में सुशासन है। मुख्यमंत्री जी का जो जिस तरह से अपराधियों के ऊपर निरंकुश था पहले की, अब अंकुश लगा है। 100 करोड़ जनता सड़क पे सो रही है। 100 करोड़ जनता जिस देश की सड़क पे सो रही होती है वो देश खुशहाल होता है। गरीबों का मुफ्त में इलाज होता था, आज तक हुआ किसी सरकार ने करा? कब होता था? 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस यहां से लगातार 3 बार जीतते हुए आई, लेकिन 2014 में मुरली मनोहर जोशी, 2019 में सतदेव पचौरी और अब 2024 में अगर भाजपा जीतती है तो वो उसकी हैट्रिक हो जाएगी। लेकिन क्या इस हैट्रिक पे कांग्रेस सेंध लगा सकती है? हमको जवाब 4 जून को ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ अरुण आसिफ और तनिष पंजाबी, एनडीटीवी के लिए।